दोस्तों, मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्जाम स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम इस सेशन में प्रतिशतता करने वाले हैं। जो हम सबसे पहले बात करते हैं साधारण भिन्न या फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। तो गाइस, यहाँ दो बातें आप नोट में ले लो कि अगर प्रतिशतता का चिन्ह हटाना हो तो 100 का भाग करते हैं, और दूसरा लिखो अगर प्रतिशतता का चिन्ह लगाना हो तो 100 की गुणा करते हैं। ये दो बातें परसेंटेज के चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो देखो जरा, यहां से अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। यहां 50% ये है। अब इसको हमें साधारण भिन्न में चेंज करना है। साधारण भिन्न, तो साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए 50% परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे, और कह सकते हैं 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो इसका फ्रैक्शन क्या आया? 1/2, या 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3 कहेंगे हम। 33 दिया 99 और 100, 100/3, या परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग। 100 से 100 खत्म, ये आ गया 1/3। या हम बात करें 25% की, तो 25% को हम कहेंगे कि 25/100। 25 में 25, 2500 का 100, तो फ्रैक्शन आ गया 1/4। या हम बात करते हैं 16 सही 2/3% की। तो 16 सही 16 3 48, 16 सही 2/3% को हम कहेंगे कि 50/3। परसेंट में हटाएंगे 100 का भाग। 50 में 50, 50 दूनी 100, तो हम कहते हैं 1/6। या बात करते हैं 14 सही 2/7 की। तो 14 7 98 और 200, 100/7, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे 100 का भाग, तो ये आ गया 1/7। आगे बात करते हैं 20% की। 20/100, या 20 से कम 20, 20×5 100, तो फ्रैक्शन आया 1/5। यह हम बात करते हैं 11 सही 1/9% की। तो 11 सही बटो 100/9, परसेंट का चिन्ह हटाओगे 100 का भाग, तो यहां से आ गया 1/9। यह हम बात करें 10% की। तो 10% के लिए 10/100, यह हम कह सकते हैं 1/10, इसकी साधारण है। यह हम बात करें 9 सही 1/11, तो यह आ गया 100/11, परसेंट का चिन्ह हटाओगे 100 का भाग। 100 से 100 खत्म, यह आ गया 1/11। तो भाई आगे भी ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं, मैंने आपको संख्याएं करके दिखाई हैं, आगे आप करके देखना। तो अब बात करते हैं हम इसमें परसेंटेज की। तो इस सेशन को हम चलो शुरू करते हैं प्रतिशतता से। तो प्रतिशतता, तो टाइप नंबर फर्स्ट प्रतिशतता का। तो यहां देखते हैं कि 48 का कितने प्रतिशत 8 है। तो ये टाइप नंबर फर्स्ट के मैंने 6 क्वेश्चन लिख रखे हैं, जिसमें कि इसका फॉर्मूला होता है क्या है गुणा 100 किसका या किससे। तो हम इन सारे क्वेश्चनों को एक फॉर्मूले बेस पर करते चलेंगे। सबसे पहले हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 48 का कितने प्रतिशत 8 है। तो यहां क्या है? 8 है गुणा 100 बटे किसका? 48 का।
48 का। तो यहां से काटेंगे 8 6 48, 2 से काटा 2 3 6, 2 से 50 बार, यह आया 50/3 या 16 सही 2/3%। इसका सही आंसर हो गया। तो उतारो इसको। तो उतार लिया ये क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। इसको अगर यहां से रफ करते हैं हम, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है 18 का कितना प्रतिशत 36 है? तो 36 है गुणा 100 बटे 18 का, किसका? 18 का। तो 18 का 18 दूनी 36, तो ये आ गया 200%। उतारो दोस्तों। उतार लिया होगा, आशा करता हूं सभी की समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूले के जैसा जैसा फॉर्मूला रखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को रखना है और आंसर बहुत ही आसानी से आपके सामने होगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, इन सभी में खासकर रिपीट होता है बहुत ज्यादा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको यहां से रफ करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन 30 का 20 कितने प्रतिशत है? तो 30 का 20 कितने प्रतिशत है? तो 20 है 30 का गुणा 100, तो यहां से 0 से 0, यह आया 200/3, या हम कह सकते हैं कि 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा बटे 3%। आंसर उतार जरा। तो उतार लिया होगा। अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को रिपीट करके देख सकता है, या मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी समस्या है उसे बता सकता है, कमेंट कर सकता है। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें, जिससे कि हमारी समय समय पर आने वाली वीडियो आपको समय समय पर पहुंचती रहे। तो अब की बार फायरमैन, जेल वार्डर में नौकरी होनी चाहिए पक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? तो क्या है? 17 है गुणा 100 बटे किसका? 6.8 किलोग्राम का। तो दोस्तों यहां पर देखें तो ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, ये ग्राम है और ये किलोग्राम है। तो यहां मात्रक एक जैसे करने होंगे, या तो किलोग्राम में करो या फिर ग्राम में। तो अगर हम इसको ग्राम बनाए किलोग्राम का, तो यहां 1000 की हम गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये दोनों ग्राम हो गया, मात्रा एक जैसे हो गई। तो पॉइंट हटाओ, एक 0 कर दो, ये 100 से 100 खत्म, 17 कम 17, 17 चौका 68। तो यहां आया 1/4, या ना जाने की 0 पॉइंट लगाकर यहां 0 रहेगी, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 0.25%। तो उतारो दोस्तों, तो दोस्तों उतार लिया होगा। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा अभी बहुत आसानी के साथ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो
3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? तो यहां से 12 ग्राम है क्या है गुणा 100 बटे किसका 3 किलोग्राम का। तो देखो दोस्तों ये किलोग्राम का मात्रक और ये ग्राम का मात्रक, तो यहां मात्रक एक जैसे करो, अगर हम इसमें गुणा करें 1000 की तो ये ग्राम बन जाएगा। तो यहां से देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 3 चौक 12 या 2 दूनी 4 2 पंजे 10, ये आया 2 बटे 5। या हम कह सकते हैं कि ना जाने की 0 पॉइंट लगा दिया तो यहाँ 20 हो जाएगा। जैसे कि हम आपको यहाँ करके दिखाएं कि 2 में भाग करो 5 का, ना जाने की 0 पॉइंट लगा दिया 20 हो गया, 4 5 चौक 20। तो क्या आ गया है दोस्तों 0.4%। तो 0.4% बहुत ही अच्छी ट्रिक आपके सामने हम लेकर आए हैं। जहां आप 1 मिनट में क्वेश्चन करते थे, अब मात्र 10 सेकंड के अंदर आंसर होगा। पेपर में बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलें। फिर हो क्या होगा, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लें यहां से, आगे फिर उतार लेना। और आपको ना तो किसी की आवश्यकता है, किसी मैथ की, किसी रीजनिंग की, किसी हिंदी की बुक्स की, आप या जीएस की, मैं आपको टाइम टाइम पर क्लासेस आपके सामने प्रोवाइड कराता रहूंगा। मैथ की सिर्फ आपको पेंसिल और कॉपी के अलावा आप जो मैं करा रहा हूं उसके नोट्स बनाते चलो सिर्फ, इससे एग्जाम बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो ध्यान दो अगले क्वेश्चन पे। तो चलें, तो इसको यहां से रफ करें। चलो ध्यान दो अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो करके देखो जरा से कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। करो जल्दी से, आ गया होगा सभी का आंसर। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है? तो क्या है 30 है गुणा 100 बटे किसका 2 मीट्रिक टन का, 2 मीट्रिक टन का। आपको पता होगा दोस्त कि यहां से 2 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। कितने होते हैं 10 क्विंटल। तो अगर हम ये 10 की गुणा कर दें तो ये आसानी से क्विंटल में बदल सकता है, ऊपर वाला मात्रा भी क्विंटल में और नीचे वाला भी। तो यहां से 0 से 0, 2 से काटा 15 वाला, 15 गुणा 10 150%। तो ये कंडीशन आपके सामने क्लियर हुई। यहां पर आशा करता हूं सभी के समझ में आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो। चलो इस साइड चलते हैं टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप नंबर 2 में किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो भिन्न ज्ञात करो। तो हमें यहां मूल भिन्न ज्ञात करनी है। जो भिन्न होती है उसे कहते हैं हम कि अंश बटे हर। क्या होता है दोस्तों अंश बटे हर। तो सबसे पहले इसका हम मेथड देखते हैं, इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूं जो बहुत आसानी से हम पेपर में कर सकते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले इसका मेथड होता है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि। तो हम कह सकते हैं कि 10% अंश होता है ऊपर वाला, और हर में 12% की कमी करने पर। तो यहां से देखो, अगर अंश में हमने 10% वृद्धि की तो 100 में 10 जोड़ा 110, और 12% कमी की तो हर में 100 में से घटाया 12 तो 88 बराबर 15/64 होता है। यहां से कर सकते दो संख्या काटे उसे काट लो, 22 पंजे 110, 22 चौक 88, बराबर से नीचे और ऊपर से ऊपर काटेंगे तो 16 चौका 64, 5 तिया 15। तो आपका आंसर आया 3/16। ये आपकी मूल भिन्न हो चुकी।
क्या हुई, मूल भिन्न। तो गाइस समझ में आया होगा, बहुत ही ये इसका मेथड था। अब आपको मैं एक बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूं, जहां ये सब चीज ना होकर हम कुछ ही सेकंडों के अंदर हम इसका बहुत ही आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो रफ करूं मैं इसको, चलते हैं आगे। देखो जरा, तो अब इसकी एक आसान ट्रिक जो आपके सामने मैं बताने वाला हूं। देखो, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि, तो जो काम वो अंश में कर रहा है उसे आप हर में कर दो। कहां करें, हर में। तो हर में करेंगे, हर होता है नीचे वाला 110, 100 में 10 को जोड़ो 110 हो गया। अब यहां से उसने कहा हर में 12% की कमी करने पर, तो हर में 12% कमी कर रहा है, तो आप अंश में कर दो, 100 से कम करेंगे 12 तो ये आ गया 88, और यहाँ मल्टीपल में दो 15/64। तो जब हमने गुणा में लिखा तो यहाँ काट के जो भी आएगा, काट पीट के वो सीधा सीधा आपका आंसर होगा। तो देखो 22 चौक 88, 22 पंजे 110, 5 से काटा 5 तिया 15, 4 से काटा 16 चौका 64। तो बहुत ही आसान ट्रिक आपको मैंने बताई है गाइस। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वैसे तो उतार लो इसको। अगर किसी कोई भी बात समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा बहुत ही जल्दी, जिससे कि अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिसका जवाब बहुत आसान तरीके से दिया जा सकता है या उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरी तरफ चलते हैं। किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो देखो, एक ट्रिक से करते हैं, फिर दोबारा मेथड नहीं करते तो ट्रिक से लेंगे जो कहीं भी फेल नहीं होने वाला। तो किसी भिन्न के अंश में 15%, तो आप हर में कर दो। कहां करें, हर में 115, तथा हर में 8% कमी होने पर तो आप अंश में कर दो 92, और गुणा में लिख दो 15/16 प्राप्त होता है। यहां से करो 23 चौका 92, 23 चौका 92 और 23 पंजे 115, 5 तिया 15 और 4 चौक 16। तो हम कह सकते हैं जिसका आंसर आया वो आया 3/4। कितना आया, 3/4। तो उतारो जल्दी से, उतार लिया होगा, सभी ने उतार लिया होगा ना। बस आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, और आशा भी करता हूं कि बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा और आप एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। किसी भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाती है, मूल भिन्न क्या है। तो गाइस देखो जरा, कि किसी भिन्न के अंश में 220% वृद्धि, अंश में बोल रहा है तो आप हर में कर दो। देखो 220 ये और 100% अपने आप में हमेशा होता है, तो 320, और बोल रहा है कि 150% की वृद्धि हर में कर रहा है, तो आप कहां करें, अंश में। 150 हो और 100% में होता है 250, और गुणा में लिख दो 4/5। जो भी यहां से आप इसका गुणा भाग करेंगे वो आंसर मिल जाएगा। 0 से 0, 5 से घटा 5 पूरे 25, 4 8 32, तो क्या बचा हमारे पास 5/8। तो आपके सामने मूल भिन्न आ गई 5/8%। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, उतार सकते हो। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चले इससे आगे। तो दोस्तों, टाइप नंबर 3 पर आते हैं। तो अगर किसी संख्या का 25% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 750 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या या मूल संख्या ज्ञात करनी होती है। तो दोस्तों ध्यान देना कि इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से करने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले इसे x मानते हैं, फिर उसके बाद इसे 100 मान करते हैं, और उसके बाद इसको बहुत ही एक आसान ट्रिक से मैं बताने वाला हूं, जो आपको एग्जाम में बहुत आसान तरीके से करनी है, वो भी ट्रिक से करनी है। तो सबसे पहले इसका मेथड जान लेते हैं, मेथड क्या है इसका। तो x से हम करेंगे, तो संख्या मान ली हमने इसमें x, और इस संख्या में 25% अगर हम जोड़ देते हैं तो x प्लस 25% बटे 100, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग करते हैं, तो बराबर कितना 750। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और x अकेला 5, तो हम कह सकते हैं कि 5x बटे 4 बराबर 75, 750। बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, 5 से घटा 15, 5 75, और यहां से गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर 150 गुणा 4 या 15 चौका 60, और ये 2 यहाँ 0 आ जाएगी। तो ये इसका हो गया मेथड। मेथड काफी लंबा हो गया इसका, समझ रहे हो? तो यहाँ इसे हम सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया है कि इसे किस तरीके से कर सकते हैं। चलो इसकी दूसरी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। 100 मानकर 100% होता है, और उस 100% में 25% अगर वो जोड़ देता है तो बराबर होता है 750। यहां से जुड़ जाएगा 125% बराबर 750 के। लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ 100% का मान चाहिए। किसका चाहिए? 100% का। तो गुणा कर दो सिर्फ और सिर्फ 100%, क्योंकि परसेंट हमेशा अपने आप में 100 होता है। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटा 15, 5 75, तो गुणा कर लो 15 चौका 100। तो ये तरीका समझ में आया होगा। तो गाइस अगर ये तरीका समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक आसान तरीका या आसान ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत ही आसान ट्रिक, जिसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो जैसे कि मैं इसको यहां रफ करता हूं, जरा ट्रिक देख लो। जो फ्रैक्शन से होगा, किससे होगा? फ्रैक्शन से होगा, या हम कह सकते हैं साधारण भिन्न से होगा। 25% का फ्रैक्शन आप जानते हो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि फ्रैक्शन को किस तरीके से बदला जाता है। तो हम कहते हैं 25 का 25, 25 चौका 100, 1/4 का साधारण भिन्न में हमने इसको बदला, या हम कहते हैं फ्रैक्शन में 1/4 होगा। तो अगर वो कहता है कि इसी में जोड़ दिया जाए, अगर जोड़ने का नाम लेता है तो नीचे से ऊपर वाली संख्या को दोनों को ऐड कर दो। 4 × 5, 5 पॉइंट का मान कितना बताया उसने? 750। लेकिन हमें मूल संख्या होती है हमें हमेशा नीचे वाली संख्या, तो गुणा कर दो 4 पॉइंट का मान, 5 से काटा हमने 15, 5 75 और 1 0, या 15 चौका 60। तो गाइस समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई, बहुत ही सिंपल तरीके से, तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उतार लो, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए जरा कि क्या समझ में नहीं आया, कैसे नहीं आया। तो अगला क्वेश्चन उतार दिया सभी ने? मुझे कमेंट करके बताते रहे बराबर। सभी ने उतार लिया ना? चलो, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 4956 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या हमें ज्ञात करनी होती है। तो वास्तविक संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो वास्तविक संख्या के लिए सबसे पहले आप इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लो। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन होता है 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6। तो देखो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6। अब आप ये कहोगे कि सर 1/6 कैसे आया? तो मैं आपको बता रहा हूं कि 16 × 48 और 2 50/3, और परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो 100, 50 का 50, 50 × 100, 3 × 6 ऊपर 1 बचा 1/6। तो यहां से चलते हैं कि वो अगर जोड़ दिया जाए तो 6 और 1 7 पॉइंट का मान 4956,
हमें बताना है मूल संख्या, तो मूल संख्या कौन सी होती है, नीचे वाली। तो 6 की गुणा करो, 7 से घटा 7 7 49, ना जाने की 0, अब 56 होगा, 7 8 56। तो गाइस इसे गुणा करो, 8 6 48। जब कोई 0 बराबर में होती है तो हम यहाँ से संख्या गुणा करते हैं, तो सीधा सीधा सिंपल सी बात है कि 8 6 48, 4 ऐसे लगा, उसको 4 को ऐसे उतारना पड़ता है, 7 6 42। तो हम कह सकते हैं कि 4248। एकदम सिंपल तरीके से आप आराम से कर सकते हो। तो उतार लिया गाइस, उतार लिया, कमेंट कर दो जल्दी से, और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन बटन दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको समय समय पर पहुंचती रहे। उतार लिया, चलो उतार लिया। तो अगर किसी संख्या का, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन जैसे साधारण भिन्न में हमने कैसे इसको बदला। तो देखो अगर 11 सही 1/9 को हम बदलते हैं तो ये होता है कि 11 सही 1/9%। तो 11 मेरी 99 और 100/9 हो गया, तो 100/9, और बटे में हम परसेंट को चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 गुणा करेंगे, 0 से 0 काट लो तो क्या आ गया 1/9। तो हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन बना इसका 1/9, और इसी में जोड़ने की बात कर रहा था। तो देखो गाइस यहां से 9 और 1 10, इनको ऐड कर लेते हैं हम, 9 और 1 10, 10 पॉइंट का मान 900। आपको बताना है मूल संख्या, मूल संख्या मैं बताता रहा हूं, बराबर की मूल संख्या होती है नीचे वाली संख्या। तो 9 की हम यहां गुणा करेंगे, इसे काट लो, 0 से 0, 9 नाम 81 और 1 0। तो गाइस आशा करता हूं समझ में आया होगा। अभी आपके सामने 3 क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं, आगे मैं 3 क्वेश्चन और बनाने वाला हूं जहां इससे भी ज्यादा थोड़ा सा और क्वेश्चन को हम लेवल बढ़ाएंगे इसका। मैं आपको एक जीरो से लेकर मैं आपको हीरो बना दूंगा। कहां तक चलेंगे, 0 से हीरो तक। तो चलो अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। तो गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो गाइस यहां पर अब जो संख्या है वो घटाने वाली है। तो 6 सही 2/3 को हम कह सकते हैं फ्रैक्शन में कि 1/15, 6 सही 2/3। तो 6 के 18 2 20, 20/3 परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो 100 का भाग करते हैं, 20 पंजे 100। तो हम कह सकते हैं 1/15 इसका फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन के बाद उसने कहा घटा दिया जाए, तो घटाकर देखो यहां से इसमें से घटाएंगे जब इसको हम, तो 15 में से 1 गया 14 पॉइंट का मान 5670। मूल संख्या बतानी है हमें या वास्तविक संख्या? तो वास्तविक संख्या होती है हमारे नीचे वाली। 15 की गुणा कर लो यहाँ पर, यहां से हम इसे भाग देंगे तो 14 चौका 56, न जाने के 0, 14 पंजे 70। यहां गुणा करेंगे 15 5 75 और 15 चौका 60। तो ये इसका आंसर आएगा इस। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीके से। अब इसी का जस्ट बिल्कुल यहां हमें परसेंट में जोड़ने के लिए दिया था, लेकिन अगले क्वेश्चन में यहां संख्या जो दी थी वो जोड़ने के लिए खुद क्वेश्चन में दिया है। तो यहां से ध्यान दे रहा हूं कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। तो गाइस यहां पर 157 सही 1/7% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/7 बनेगा। कितना बनेगा? 1/7। या हम कह सकते हैं कि 7 7 49 50, 50 की 0 हासिल 5, गुणा करो 7 पंजे 35 और 5 40 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11 बटे 7। 2 जीरो से यहाँ काट लेंगे तो क्या है 11/7, सॉरी 11/7। इसको काट
अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से ही 1/7% बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। तो गाइस यहाँ पर 64 संख्या में जोड़ने के लिए दिए है, तो हम कह सकते हैं 157 सही 1/7% को हम कह सकते हैं 11/7। कितना? 11/7। तो 11/7 कैसे आया इसे देख लो कि जब हम इसकी गुणा करेंगे और इसे प्लस करेंगे तो यहां से देखा कि 7 सत्ते 49 और एक 50 की 0 हासिल 5 आता है। 7 पंजे 35 और 5 40 हासिल 4 आ गया। 7 एकम 7 और 4 11। 1100/7 और परसेंट का चिन्ह डालोगे तो भाग करो 100 को। 2 0 से 2 0 11/7। तो उसने कहा घटाने पर, तो यहां हम घटाएंगे इसमें से, तो ये देखो 11 में से 7 गए 4 पॉइंट का मान 64, तो 1 पॉइंट का मान 64/4। हमें बताना किसका है? वास्तविक संख्या। तो 7 की गुणा करते हैं, 16 चौका 64, 16 सत्ते 112। तो इसका आंसर क्या आया? 112। तो गाइस बता लिया, कमेंट करके मुझे बताते रहे बराबर। तो अगला क्वेश्चन, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो एक संख्या का 116 से ही 2/3% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो। तो 116 से ही 2/3 को हम कह सकते हैं कि 7/6 होता है। कितना होता है फ्रैक्शन? 7/6। 116 से ही 2/3% को हम कहेंगे कि 7/6। 7/6। तो निकाल लो कि उसमें कहा जोड़ देने पर कितना? जोड़ देने पर, तो इसमें से इसको घटाएंगे हम तो ये आएगा 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट का मान 16। बताना किसका है हमें? 6 पॉइंट का। तो 6 पॉइंट का मान कितना? तो 16 से कम 96। तो आंसर आ गया 96। तो गाइस ये अभी तक जो परसेंटेज का हमने परसेंटेज के हमने क्वेश्चन किए थे। अगर आप किसी को भी डाउट होता है, कोई भी समस्या होती है, तो मुझे कमेंट करके बताते रहें। और चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, एक अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। तो गाइस अब आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। चलो जय हिंद।